अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी और इसमें आपको बताऊंगी कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण क्या क्या है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर हमारी अलग अलग तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, हमारी सोचें होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं और हम अपनी इन फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए एक दूसरे को हम देते रहते हैं, मतलब लेते भी हैं, उन फीलिंग्स को एहसास भी करते हैं और उनको देते भी हैं। इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं, जैसे लिख कर करते हैं या बोल कर करते हैं या एक दूसरे को कुछ देकर करते हैं। लेकिन बोलकर और लिखकर जो हम साधन अपनाते हैं, यही साधन जो है वो भाषा कहलाते हैं। मतलब एक दूसरे को फीलिंग्स को एहसास कराते हैं, दर्द का एहसास हो, खुशी का एहसास हो, तो इन सब एहसासों को जो हम एक दूसरे के किसी न किसी चीज़ के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो साधन जो है वो भाषा कहलाते हैं। हम मनुष्य अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्थित व्यवस्था में बनी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम लफ्ज़ों को सही तरीके से बोलें, एक तमीज़ के दायरे में बात करें या अच्छे तरीके से बात करें और एक दूसरे के समझें हम, तो वो जो है वो भाषा कहलाती है और भाषा से ही हमारे मैनर्स का एहसास होता है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम भाषा के रूप क्या क्या है। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा वे भाषा के जो भाषा का मौखिक रूप का अर्थ वह है कि बोलकर अपनी बात कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होता है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी कि जो भाषा या जो साधन हम अपने एहसासों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस साधन के जरिए और बोलकर पहुंचाते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी भाषा हमारी लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में हम जब अपने मन के भावों विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम अपने आजकल एसएमएस वगैरह के जरिए, मोबाइल के जरिए खूब अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को पहुंचाते हैं। पहले लेटर्स चला करते थे, पत्तों पे लिखा करते थे, अब तो बहुत इजी हो गया है लिखने का और उनके जरिए हम अपनी फीलिंग्स को जो है वो हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि हम जो लिखने का स्टाइल अपनाते हैं, उसको हम किस तरीके से लिखें, कैसे हम पहुंचाएं, अलग अलग रूप होते हैं इस लिपि के भी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी है तो वो देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, गुजराती जो है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है, और मराठी जो है वो देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है और अरबी जो है वो अरबी में ही लिखी जाती है। इनके लिखने के स्टाइल अलग अलग होते हैं। आप देखते हैं कि हम ये नहीं कि हिंदी बोल रहे हैं तो उसको उर्दू में लिखें, उसका लिखने का स्टाइल सेम हो, अलग अलग होता है सब। अब आगे चलते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार में सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं। शासन या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वे भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच संपर्क में काम आती हो, उसको हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कि मतलब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी कहलाती है, हिंदी है, और अरब में अरबी रहती है, तो ये राजभाषा कहलाती है। यानी कि जो हमारे जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें हम सब हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। अब हमारी इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है और ये कार्य भाषा का व्याकरण करता है। मतलब हम जो लिखने का काम है वो सही तरीके से, या बोलने का जो सही तरीके से जो हमारी बोलने का अंदाज है वो सही होना चाहिए, तो उसको जो ये व्यवस्थित करता है कि हम किस तरीके से बोलें, क्या बोलें और क्या लिखें, कैसे लिखें, तो वो व्याकरण के जरिए काम होता है। जैसे अब यहाँ तस्वीर में लिखा हुआ है, माँ मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो कोई सेंस नहीं लग रहा कि माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, इसका सही है, और अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था, तो ये कोई सेंस नहीं है, कोई बोलने का अंदाज नहीं है, कोई सलीका नहीं है। तो ये जो नियम में इसको हम इन लफ्जों को सही तरीके से लिखेंगे तो वो व्याकरण के जरिए ही लिखेंगे। हम शॉर्ट वर्ड्स कह सकते हैं कि व्याकरण वे शब्द है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। यानी कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। आइए अब देखते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट हमने सीखे हैं।
तो भाषा बोलकर या लिखकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी कामकाज और शासन तथा जनता के बीच संपर्क भाषा को राजभाषा कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप मुझसे अच्छी तरीके से बाय फोन या बाय कॉल जिस तरीके से भी चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आप जो लेसन समझा गया है वो आपके क्वेश्चन आंसर और जितनी भी फिलअप्स हैं या एक्सरसाइज हैं वो आपको करा दी गई हैं। आप उनको अपनी बुक में कर लें, कॉपी में कर लें और उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अल्लाह हाफिज़।